नमस्कार, मैं आपका अपने तरफ से उन बच्चों के लिए आया हूं जो 11th से 12th मूविंग कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से बहुत सारे ऐसे हों जिन्होंने 11th में तैयारी ही चालू ना करी हो, चाहे जेईई की हो, चाहे नीट की हो, और सोच रहे हो कि बाद में करूंगा। उनको भी कहना चाहता हूं तुम अभी भी कर सकते हो। या बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी तो शुरुआत करी थी पर भटक गए थे, यानी कि उनकी 11th बर्बाद हो गई है। अब उन्हें लगता है कि कहीं मैं बोर्ड की तैयारी तो नहीं करने लग जाऊं, कहीं मैंने तैयारी शुरुआत करी गलती तो नहीं कर दी थी। सबसे पहले लॉजिकल डिस्कशन होने वाला है, वीडियो छोटा होने वाला है, फास्ट में बोलने वाला हूं, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। पर क्या ये पॉसिबल है, उस पर जाने से पहले हमें क्या चाहिए 12th के बाद? हमें चाहिए सिलेक्शन और हमें चाहिए कि हमारी बोर्ड में अच्छी परसेंटेज आए। क्या ये संभव है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। तो 11 से 12 मूविंग के लिए क्या ये अब भी पॉसिबल है? बात करते हैं। लॉजिकल बात करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि कर सकते हो वो वाली बात नहीं, क्या वाकई करना संभव है, इसे जांचना बहुत आवश्यक है। अपने अनुभव के साथ आपको बताना चाहता हूं। रफ्तार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो शायद इंटेलिजेंट है और चाहते हैं अपने भविष्य को सुधारना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। वीडियो छोटा होगा पर रफ्तार में होगा, ध्यान से सुने। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, चाहे आप जेई की बात करें चाहे आप नीट की बात करें, सिलेक्शन के लिए क्या क्या होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन के लिए होना जरूरी है लेक्चर्स, यानी कि चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो, या आप अनुशासन मोशन के बैचेस में से पढ़ रहे हो, जहां पर आपको हर वीडियोस में आपको दिखाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है और हर वीडियो से आपकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। खैर, उस बात को रोकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो, आपको पढ़ना आवश्यक है लेक्चर्स, क्योंकि उसके बिना थ्योरी नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, सवाल पढ़ने के लिए थ्योरी जरूरी है। पर अगर जे नीट की बात हम करें तो करीब करीब कितने घंटे की थ्योरी हमें चाहिए होती है? करीब करीब 1000 घंटे, 1000 से 1100 घंटे आप मान सकते हो, ये लेक्चर्स आपको चाहिए होते हैं, जिनको पढ़कर ही आपको शायद थ्योरी कंप्लीट हो पाती है। इसमें नोट्स भी आपके बन जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। 1000 घंटे से 1100 घंटे जेईई और नीट, ये मैं कंप्लीट 11th प्लस 12th की बात कर रहा हूं। 11th प्लस 12th, जिन बच्चों की 11th बेकार भी हो गई है, बर्बाद भी हो गई, उनके लिए सुनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि असलियत में जेईई या नीट आपसे ये नहीं पूछता कि 11th का सिलेबस है कि 12th का सिलेबस, उसका कंबाइंड सिलेबस है, जो हमारी परिभाषा में 11th और 12th में स्कूल में कंप्लीट कराया जाता है। पर जेईई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 4 साल में कंप्लीट करा, 2 साल में करा, 1 साल में करा। उनका तो मकसद है कि आप उस एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है उस पर बात करते हैं। 1000 से 1100 घंटे की आपको लेक्चर्स देखना आवश्यक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तभी आपको पूरे लेक्चर समझ में आएंगे, पूरी थ्योरी समझ में आएगी। सर प्रैक्टिस कितनी करें? बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बन सकती। थ्योरी का एग्जामिनेशन नहीं है, सवालों का है, प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। करीब करीब एक आप मान के चलिए कि अगर मैं इसमें दो हिस्से कर दूं, वन इज जेई एंड सेकंड इज नीट, तो मैं आपको बता दूं कि करीब करीब जेई वाले बच्चे को 20 क्वेश्चंस पर लेक्चर करने चाहिए, यानी कि पर आर आप बोल सकते हो या पर लेक्चर बोल लीजिए, और इधर 25 क्वेश्चन के आसपास पर लेक्चर करने चाहिए, यानी कि 1 घंटे में। अच्छा, यही स्पीड करीब करीब, यानी कि अगर आपको 1000 घंटे करने को मिल रहे हैं तो आपको 20,000 सवाल जेई में करने चाहिए, और लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस पर आर की स्पीड से अगर आप करो, 20 क्वेश्चंस पर आर की स्पीड से अगर आप करो, जो आपकी होनी भी चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त। ऐसे ही अगर आप यहां पे बात करें तो आपको 25,000 सवाल करने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और आपकी स्पीड भी 25 क्वेश्चन पर आर की होनी चाहिए। यानी कि आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर आप जेई के बच्चे हो तो भी आपको करीब करीब 1000 घंटे चाहिए, और अगर आप नीट के बच्चे हो तो भी आपको 1000 घंटे चाहिए। दोनों के लिए प्रैक्टिस टाइम लगभग लगभग बराबर है, थ्योरी का टाइम भी लगभग लगभग बराबर होता है। पढ़ने का तरीका जाहिर सी बात अलग होता है, थोड़ी स्पीड अलग होती है, बायो में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें थोड़ी अलग हो जाएगी, फिजिक्स में अलग हो जाएगी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में अलग हो जाएगी। अगर अपन जेई की बात करें तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की स्पीड वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि नीट वालों की अपन बात करें तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और बायोलॉजी की होनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने नंबर ऑफ आवर्स आ गए, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कैसे हो सकता है उसको समझना बहुत आवश्यक है और आपको क्या करना है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट। क्या टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है, रियल टेस्ट होने बहुत आवश्यक है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। क्या हम ये लेक्चर और प्रैक्टिस, जिसे हम लर्निंग कहते हैं, ये लर्निंग हम करते किसके लिए हैं असलियत में? बच्चे सिर्फ सोचते हैं लर्निंग मतलब थ्योरी पढ़ना, लेक्चर पढ़ना, नहीं, प्रैक्टिस करना भी लर्निंग ही है। उस समय हम असलियत में सीख रहे होते हैं। उसके बाद वास्तविकता में जो मैंने सीखा मैं टेस्ट में अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता, इसे जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी को बताता है कि आप कहां कमजोर हो। कितने टेस्ट कम से कम देने चाहिए? मेरे हिसाब से 40 प्लस टेस्ट कम से कम देने चाहिए आपको, कम से भी कम 40 टेस्ट, ज़्यादा टाइम मिले तो ज़्यादा। 40 टेस्ट देने के लिए अगर अपन बात करें तो 40 इंटू 3 कितना? 120 आवर्स। हाँ सर, पर क्या 120 आवर से बात बन जाएगी? नहीं। क्या इसमें एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनालिसिस के पेपर का कोई मतलब नहीं है। पर पेपर आपको 2 आवर पर पेपर आपको कम से कम करना चाहिए। कम से भी कम आप मान के चलें तो 120 प्लस 2 इंटू 40 यानी कि 80 आवर्स। 80 आवर्स इसमें आपके चले गए तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 200 घंटे। कितने?
200 आवर्स आपके इसमें चले गए टेस्ट में। ये टेस्ट देने आपको बहुत आवश्यक है, जिसमें एनालिसिस भी कर ली। कैसे करनी चाहिए वो एक अलग बात है, उस पर भी वीडियो बना रखा है, आई बटन पे आपको दिखाई दे जाएगा कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे कैसे सवाल का रिवीजन करना चाहिए, वो सब बात वीडियोस में बता रखी है। रिवीजन के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अभी सिर्फ टाइम बता रहा हूं। रिवीजन का वीडियो अभी अभी बनाया, उसे जरूर देखना, नहीं देखा है तो यहां पे आई बटन पे आपको दिखाई दे जाएगा। क्या ये सब करने के बाद ये इंपॉर्टेंट है, कहीं मैं भूल तो ना जाऊं, तो क्या रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंड तक वीडियो में बने रहना, ध्यान से समझ में आएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। रिवीजन करने का जो मेरा लगभग टाइम है 15% ऑफ टाइम होना चाहिए। 15% ऑफ टाइम ऑफ व्हाट, क्या टेस्ट का? नहीं, ये टाइम होना चाहिए 50% ऑफ टाइम ऑफ लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस, क्योंकि सवालों का सिर्फ रिवीजन नहीं होता, असलियत में रिवीजन जो है थ्योरी का भी होता है और सवाल का भी। तो इन दोनों का 15% टाइम, यानी कि आपको सवालों का रिवीजन भी करना है और लेक्चर का भी करना है। कैसे करना है वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। लगभग ये मैक्सिमम टाइम है, 15% से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए। 10 से 15 ही होना चाहिए वैसे ये, पर ठीक है 15 मैक्सिमम पकड़ लेते हैं। आप ध्यान से देखो तो 1000 घंटे आपके लेक्चर्स के हैं, 1000 घंटे आपकी प्रैक्टिस के हैं। 2000 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो उसका 15% कितना होगा? 2000 का 15% कितना? 300 आवर्स, यानी कि 300 घंटे आपके किसमें चले गए? आपके 300 घंटे चले गए किसमें? रिवीजन में। अगर आपने चारों चीजें कर ली, क्या आपका सिलेक्शन कोई जेई या नीट में रोक सकता है? नहीं। हाँ सर, पर ये तो बहुत सारे घंटे हो गए भाई, टोटल सम कर लेते हैं। ये करने के लिए ये कितने टोटल हो गए देखिए भाई, देखते हैं कितने। 1000, 2000 और 1000 इधर हो गए, 1000 इधर हो गए, 200 ये हो गए, 300 गए, कुल मिला के कितने? ध्यान से देखो तो 2500 आवर्स आपको चाहिए। अगर ये आपने ईमानदारी वाले कर लिए, कैसे? ईमानदारी वाले। ईमानदारी का मतलब ऐसे नहीं सिर्फ देखते रहे, क्लास में गए पर कोई फोकस ही नहीं है, सवाल करने लगे तो 1 घंटे में सिर्फ 4 ही सवाल करे। मैं मान रहा हूं कि तुम ये स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो और मैं मान रहा हूं कि तुम लेक्चर फोकस के साथ कर पा रहे हो, तो क्या 2500 घंटे तुमने शिद्दत के साथ निकाल दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। क्या सर मेरे पास 2500 घंटे हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखो क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर ये बिल्कुल बात समझ में आ गई। 2500 घंटे अगर फोकस्ड कर लिए तो बात बन जाएगी। मेरे पास समय कितना है? मैं तो कहता हूं आज से अगर काउंट करो, मैं तो कह रहा हूं 1 जनवरी से काउंट कर लेते हैं भाई। 1 जनवरी से लेकर क्या हमारे पास 2026 पूरा अगर अपन बात करें, 2026 अगर अपन पूरे की बात करें तो अपने पास कितना समय है? अपने पास भैया पूरे 365 दिन है, 365 डेज हैं। ध्यान से देखो सर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2026 हमारे पास कितने डेज हैं? 365, पूरा 1 साल है। हाँ सर ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यानी कि पूरे 365 डेज हैं। 365 डेज में अच्छा इसमें बोर्ड की भी तो जरूरत पड़ेगी सर। बोर्ड ध्यान से देखो, अगर तुमने ढंग से सब कुछ पढ़ रखा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं अभी। इस 1 साल में तुम सिलेक्शन के पास जा सकते हो। अरे 12th पास वाले चले ही जाते ना 8-8 महीने में, तुम्हारे पास तो पूरा दिन है। मैं तो कह रहा हूं 52 संडे हटा देता हूं मैं, इसमें तुम टेस्ट दोगे। हटा दिए, मैंने माना कि तुमने रिलैक्स करा खुद को, कुछ दिन और खराब हो गए, क्या फिर भी कम से कम 300 इफेक्टिव डेज आएंगे? 300 इफेक्टिव डेज आएंगे कि नहीं आएंगे? आने भी चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा तुम, इससे भी कम तुम इफेक्टिव डेज लाते हो, यानी कि तुम्हारी इच्छा शक्ति कम है, तुम सेलेक्ट नहीं होने देना चाहते। तो 300 इफेक्टिव डेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ईमानदारी से बोलो। हाँ सर मिलेंगे। कोई बिना लॉजिक की बात तो नहीं कर रहा हूं, मोटिवेशन बात करने नहीं आया हूं, सिर्फ पॉसिबल है ये मैथ्स बस समझाना है आपको, पर उसके लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। 300 इफेक्टिव दिन है। अगर 300 दिन तुम ध्यान से सोचो, तुम सिर्फ 12 घंटे भी पढ़ो क्लासेस मिलाकर, 12 घंटे मान रहा हूं भाई मैं, अगर मैं तो कह रहा हूं कोई 10 घंटे भी पढ़ ले तो भी 3000 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे अगर हो गए तो क्या मेरे पास 3600 घंटे हैं। मुझे कितने चाहिए थे भाई? मुझे कितने चाहिए थे? पीछे देखो, मुझे कितने चाहिए थे? 2500 और आए कितने? 3600, 12 घंटे के हिसाब से। क्या सोचो ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ बच्चे तो सर साथ में भी बच्चे क्यों नहीं कर पाते? अरे सब में इतनी हिम्मत थोड़ी होती है कि वो 2500 इफेक्टिव आवर्स निकाल सके। पहले देखो 3600 घंटे तुम्हारे पास चाहिए, कितने कितने चाहिए? क्या 3600 इज ग्रेटर देन 2500? हाँ सर बिल्कुल, बिल्कुल सर 2500 से ज्यादा है, बिल्कुल है सर 110%। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये इनइक्वालिटी लगाते ना, वैसे लगा के बताया सर ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो तुम कर सकते हो। बात ये कि 2500 घंटे, कई बार बच्चे ये 3600 घंटे पढ़ते तो हैं, कई तो पढ़ते ही नहीं है। वैरायटी ऑफ स्टूडेंट कैसे, कई तो पढ़ते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते।
जो पढ़ते हैं कहीं ओवर थिंकिंग में टाइम निकाल देते हैं, डिस्ट्रक्शन में निकाल देते हैं, सोचते रहते हैं क्या पढ़ूं कैसे करूं, आधा टाइम खराब कर लेते हैं। बाकी जो इफेक्टिव बच्चे होते हैं वो इसको इफेक्टिवली करते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं, अपने में इंप्रूव करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो सिलेक्शन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड भी बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ मैंने 31 दिसंबर तक की प्लानिंग करी है। अगर कोई अच्छा बच्चा हुआ तो नवंबर में ही सब कुछ खत्म कर देगा, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी बोर्ड आराम से हो जाएंगे उसके, बहुत आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। जनवरी टाइम जेईई मेन का है तो आसानी हो जाएगा, नीट अगर देने वाला है तो अप्रैल में होने वाला है, मई में होने वाला है कि नहीं? उसके बाद फिर एडवांस आएगा। हाँ सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, अरे होता भी आसान है, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। टाइम खराब मत करिए, प्रोकास्टिनेशन मत करिए, डिस्ट्रैक्शन मत पालिए, तुरंत लग जाइए। अगर आपने 11th में तैयारी नहीं करी थी तो भी कर सकते हो, 11th पूरी बर्बाद हो गई तो भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे थोड़ा कुछ पढ़ चुके हो तो बहुत ही फायदे में रहने वाले हो। हम हर साल ये करते हैं, बहुत सारे बच्चे नए आते हैं मोशन में, जो जुड़ते हैं क्लासरूम से, अनुशासन वाले बैचेज में, जो ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं, हर साल आते हैं, द्वंद्व के साथ आते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं अगर वो इनको फॉलो कर लेते हैं। तो मोशन कोटा के भी बहुत सारे बैचेस चालू हो रहे हैं, कब कब चालू होने वाले हैं क्लासरूम के और अनुशासन ऑनलाइन बैच के, वो आपको डेट्स यहाँ पे आसपास दिखाई दे जाएगी, आपको एडिट करके बता देगा एडिटर की कौन कौन सी डेट्स है। दिसंबर में आ रही है, जनवरी में आ रही है, अप्रैल में आ रही है, पर जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर आप मोशन कहीं बाहर के सेंटर्स पे हो तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, और कहीं भी पढ़ रहे हो तो भी ये करना बहुत आवश्यक है। ये करोगे तभी सिलेक्ट होगा, सिर्फ कोई ना कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सिलेक्ट नहीं करा सकती। रफ्तार में बोला हूं ताकि अपनी बात तुम तक पहुंचा पाऊं। आशा करता हूं तुम इसे फॉलो करोगे, अगर करोगे तो लिख दो हाँ सर हम करके बताएंगे। अपनी मेरी 11th भले खराब हो गई हो पर मेरी 12th खराब नहीं होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।